Content validity, it's another type of validity. ये क्या होती है कि आपकी बुक के फॉर इंस्टेंस देयर आर 10 चैप्टर्स, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ योर बुक. इस कोर्स के कुछ कंटेंट्स हैं, जैसे कि असेसमेंट पे बात हुई, जिससे रिलायबिलिटी पे हुई, अभी वैलिडिटी पे हो रही है, तो दीज आर ऑल्सो द कंटेंट्स ऑफ योर कोर्स. अब अगर आपके क्वेश्चन पेपर में योर कंटेंट्स हैव बीन कवर्ड, तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन पेपर कैरीज द कंटेंट वैलिडिटी. फॉर इंस्टेंस यहाँ देखिए, मैंने ब्रैकेट ए में कुछ कंटेंट्स ए बी सी डी ई एफ करके रख दिए हैं. ये एग्जाम्पल दी है कि ये कंटेंट्स हैं ऑफ सम बुक और ऑफ सम कोर्स, और नीचे टेस्ट में कुछ उसमें से कंटेंट्स उठाए हैं. नाउ यू कैन सी दीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ दोज कंटेंट्स. ये नीचे जो टेस्ट में क्वेश्चंस डले हैं, बी है या सी है, ये कंटेंट्स कवर हुए हैं ऊपर के कोर्स में से, ऊपर की बुक में से. तो नजर आ रहे हैं कि ये टेस्ट में वही चीजें पड़ी हैं जो ऊपर कंटेंट्स में हैं. तो आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है, आपका टेस्ट जो होता है, इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंटेंट्स. अगर कंटेंट वैलिडिटी नहीं है तो इट मीन्स कि क्या है, उसने कुछ चीज़ें मिस किया है. और ये जो क्वेश्चन अक्सर रेज होता है ना कि पेपर वाज आउट ऑफ सिलेबस, तो पेपर में जो कुछ था वो हमने पढ़ा नहीं हुआ था, या वो जो इतने क्वेश्चंस थे वो हमने नहीं किए हुए थे. तो वो काहे का प्रॉब्लम होता है? वो प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू कंटेंट वैलिडिटी, कि जो उन्होंने उसमें क्वेश्चंस डाले होते हैं वो पढ़ाया कुछ और है, या बुक कुछ और है कह रही है, उसके कंटेंट्स आर समथिंग एल्स, और वो डाल कुछ और गए हैं. तो कंटेंट वैलिडिटी होती है when your questions are directly related to the contents which you have covered in the classroom or which have been covered which were given in the book, which were included as a course outline. तो उसमें से जो उठा के questions उन्होंने बनाए हैं तो वो content validity है. अगर वो मिसिंग होंगे, वो कंटेंट्स के ऊपर नहीं होंगे, फॉर इंस्टेंस यू हैव 5 क्वेश्चंस एंड 3 आर रिलेटेड टू द कंटेंट्स एंड 2 आर मिसिंग एंड हैव बीन टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स, तो उसमें से ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन रेज होगा कि जी पेपर वाज आउट ऑफ सिलेबस. तो वो ये कंटेंट वैलिडिटी का इशू होता है कि वो चीज़ प्रॉपरली कवर नहीं हुई होती, और वो जाओ कवर क्लासरूम में तो हुई है लेकिन पेपर में नहीं हो गई है, पेपर में कुछ और आ गया. स्पेशली जब कोई आउट पेपर सेटर कोई बाहर बैठे हुए हैं तो अक्सर ये इशू कई दफ़ा रेज हो जाता है. तो ये चीज़ बड़े ध्यान से देखने की होती है कि जो कंटेंट्स हमने कवर किए थे वो ही पेपर में कवर होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस.